अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? चलें जी, आज हम आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि समझिए समोसे ही हैं। इसके लिए 3 कप हमने आटा ले लिया था। रेगुलर आटा जो घर में हम चपाती या रोटी के लिए यूज़ करते हैं वो ले लेंगे और 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। आटे का हम मोहन कर लेंगे। इस ऑयल का जो हमने डाला है, ऑयल की वजह से बहुत क्रिस्पी से हमारे ये यूनिक से समोसे बनेंगे। आप इसे छोटी छोटी बुक में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, या फिर ये हम एज ए स्नैक मेहमान आ जाएं तो उनको सर्व करने के लिए चाय के साथ हम ये बना सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये आटा जो मैंने लगाया था इतना सॉफ्ट कि आप जब मैंने इसको लगा लिया तो देखिए किस तरह इसमें डिंपल पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये आलू बॉईल किए हुए ले लिए थे और 2 चम्मच मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच डाल दिया था, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के चाट मसाला और हाफ चम्मच चिली पाउडर। ये बहुत करारे, बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होते हैं और इनको खा के तो बस बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोग भी ज़रूर 4 बजे की चाय के साथ बनाइए। मेहमान आ जाएं तो उनके लिए भी ये वेरी आसान रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। हमने इसमें 5-6 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, हाफ प्याज बारीक बारीक कुतर ली थी और आपके पास सब्ज़ धनिया हो वो डाल दीजिए, सब्ज़ मिर्च डाल दीजिए। 1 मिर्ची मैंने भी ले ली थी जो कि तीखी नहीं थी। मैंने बच्चों को लंच देना था ये स्नैक का, और रेसिपी भी दे दी, बच्चों को लंच दे दिया, 1-2 लोगों को बांट दिए, घर में भी खाए, सबको बहुत पसंद आए। आप भी जब बनाएंगे तो तारीफ़ें बटोर बटोर कर लेंगे। इतनी तारीफ़ होगी कि ये इतने मज़े के बनकर तैयार होती हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको भी तारीफ़ें मिलेंगी, बहुत वाह भलाई होगी। वाह वाह वाह, इतने अच्छे कि बस बना के देख लीजिए, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अब हमने आलू का मसाला और आटा दोनों चीज़ें तैयार कर ली थी। अब हम एक रोटी का पेड़ा ले लेंगे जो कि तकरीबन आम एक रोटी की तरह, जिस तरह के चपाती बनाते हैं उसी तरह उसको हम बेल लेंगे। बेलन पे रख के फिर ऊपर हाथ की मदद से हम ये आलू का जो हमने बना कर रखा था ये चिपका देंगे उसी रोटी के ऊपर। बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं। अब हम दूसरी तरफ बेलन पे दूसरी रोटी तैयार कर लेंगे जो कि इसके ऊपर रख देंगे और ये क्रिस्पी सा स्नैक हम बनाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इसके ऊपर रोटी रख दी थी, रोटी में छेद हो गया था, उसे मैंने हाथ की मदद से सी लिया था, वहाँ से उतारा, यहाँ पे लगा दिया और वो छेद बंद हो गया। लाइट जा चुकी है और जनरेटर चालू है। अब हम सिलिकॉन की ये शीट बिछा लेंगे और इसके ऊपर ये रोटी रख कर हम इसे अच्छी से साफ़ कर लीजिए और फिर इस पर ये रोटी डाल दीजिए। रोटी चिपक चुकी थी, हालांकि इसमें ऑयल गया हुआ है, मैंने फिर भी उस रोटी को इस पर लगा दिया था। अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे जल्दी से और ये हम छोटी छोटी सी समोसियाँ बना लेंगे। आप लोग देख लीजिए, मैंने 2 रोटी से ये समोसे बेले थे और अभी भी मेरे पास आटा लेफ़्ट ओवर रखा हुआ है, मैं उसकी कोई रेसिपी बनाऊंगी। अब देखिए, इस टुकड़ी को उठाया, ऊपर से हमने इस तरह चिपकाया और पीछे से इस तरह। आप लोग देखिएगा, मैं सब आपके सामने ही तैयार करूँगी। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, और मैं फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। आप देख लीजिए, इक्वल सी एक साइज़ की बनाइएगा। ये देखें और ये देखें, ये चुटकियाँ सी कह लें, ये मिनी से समोसे कह लें, स्नैक कह लें, इसको नाम आप कोई भी दे दीजिए, मैं तो इन्हें मिनी समोसा ही बोलूँगी। वेरी हेल्दी, वेरी गुड, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुए थे। आप लोग अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत आसानी से जल्दी से बन जाते हैं। इतने सारे एक ट्रे भरकर ये मिनी समोसा तैयार हुए थे। जो हमने इनकी कटिंग शटिंग निकाली थी उसे फेंकेंगे नहीं, हम उन्हें भी एज ए नमकीन नमक पारा
यूज़ कर लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारी बहनों के मैसेज आ रहे हैं रेसिपीज़ के बारे में, ये बना दें वो बना दें। मैं इंशाअल्लाह ताला बनाऊंगी बहुत जल्द। मैं यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ शहर से, और ज़ाहिर है कोई चीज़ लाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए टाइम लग जाता है। अब मुझे मेरी बहन के लिटल ऑनलाइन वाली जो सिस्टर हैं, उन्होंने बर्गर का मुझे बोला था। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश में हूँ बहुत जल्द आपके लिए बर्गर बनाऊँ। और उसके लिए मुझे लेटरल लीफ यानी कि सलाद के पत्ते नहीं मिल रहे हैं यहाँ से। मैं उस दिन कराची सदर गई, मैंने पूछा, नहीं थे। 2-3 दुकानों पे पूछा, नहीं थे। एक के पास थे, वो सड़े हुए थे, मैंने नहीं उठाए। तो मैं खुद भी परेशान हूँ। मैं आपको सैंडविच जो है बनाऊँगी, मैं आपके लिए बर्गर भी बनाऊँगी। असल में मैं बहुत बिज़ी हूँ, इतना मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं सारे ही काम कर सकूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे हर चीज़ को करने में, और इसलिए मैं आपको वेट करवा रही हूँ। अब आप देख लीजिए, अब मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया है। एक तो हमारी लाइट बहुत लोड शेडिंग होती है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, थोड़ी परेशानी हो जाती है वीडियो के दौरान जब लाइट चली जाती है। अब आप देख पा रहे हैं हमारे मिनी समोसास फ्राई हो रहे हैं, बहुत क्रिस्पी से फ्राई होंगे और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं ये मिनी समोसास। अब हम दूसरी तरफ दोबारा से अपनी रोटी बेल कर दोबारा से टुकड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इनको उठाया और नुक्कड़ से नुक्कड़ मिला दी। तमाम चारों के चारों कोने मैंने मिला दिए, 2 इस तरफ से 2 उस तरफ से। आप लोग देख लीजिए। हाँ, आपको समझ आई? अब नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बहुत सारे ढेर सारे बनकर तैयार हुए थे, और कुछ मैंने नमक पारे बना लिए थे। आप लोग देख लीजिए, ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे, हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे थे। जिस जिसने खाए सबको बहुत अच्छे लगे। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द, जिन जिन बहनों ने फरमाइशें की हैं, मैं ऑल ओवर सब की एक एक करके रेसिपी बना लूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं ये बनाऊँगी, और चिकन सैंडविच भी बनाऊँगी, बर्गर भी बनाऊँगी रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। बस आप मेरे चैनल को देखते रहिए, और इंशाल्लाह आप लोग इसको देखा कीजिए। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना, मेरी ये आसान सी रेसिपियाँ, कोई इनमें दिक्कत नहीं, कोई इनमें मुश्किल नहीं। वैसे तो माशाल्लाह आज भी मेरे खाने में पहले तो दिल किया कि शॉर्ट दे दूँ। मैंने दाल चावल बनाए थे अलग अलग, और फ़िश फ्राई की थी, साथ में सलाद थी जो कि मैं कचुम्बर अक्सर बनाती हूँ, माय फेवरेट। तो बहुत अच्छा बनकर तैयार हुए थे, लेकिन मैंने उनका शॉट भी नहीं लिया। वीडियो करो तो बहुत झंझट हो जाता है। ये वीडियो मैंने रात को बनाई थी, तो मैंने बोला आज ये अपलोड कर देते हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कल आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। अभी तो माशाल्लाह सर्दियों की आमद है, और हम सर्दियों में हर रोज़ एक बहुत ही अच्छी सर्दियों की सौगात बनाएंगे। कभी सूप बनाएंगे, तो कभी मिठाई बनाएंगे, गाजर का हलवा अगेन बनाएंगे। गाजरें आने वाली हैं, कराची में तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक नहीं है। तो मुझे बहुत जुस्तजू है, गाजरें आएँ तो मैं अपनी रेसिपीज़ कंप्लीट करूं इंशाल्लाह। मौसम के साथ साथ मुझे अरवी का बहुत शौक़ था, मैंने अरवी बनाई थी उस दिन, चिकन अरवी शोरबा। अब मैं भुनी हुई अरवी चिकन के साथ ही बनाऊंगी। ये भी रेसिपी हो सकता है मैं कल बनाऊं। तो एक एक करके तमाम रेसिपीज़ हम इंजॉय करेंगे, और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। आप देखो,
अब देखिए ये मिनी समोसास बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और जायके में तो ऑसम गुड। अभी हमारे लेफ़्ट ओवर जो किनारे बच गए हैं हम उन्हें ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह की हर चीज़ में नेमत छुपी हुई है और हम ये ज़ाया नहीं करेंगे। इन्हें भी हम जो किनारे कट किए थे उनको हम नमक पारे क्रिस्पी से कर तैयार कर लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि देखिए हमने ये शॉट नहीं फेंके, इन्हें भी हमने संभाल लिया। और गाइस प्लीज़ जब तक मेरी रेसिपी मुकम्मल होती है आप लोग मेरे चैनल को अगर न्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी, बस आप देखा कीजिए और लाइक किया कीजिए। अभी आगे चलकर हम रुबाब का भी रिव्यू देंगे आपको, देखिएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं ये भी हम फ्राई कर लेंगे और इन्हें जलाएंगे नहीं, क्रिस्पी से फ्राई करेंगे। पहले तेल को गर्म कर लीजिए ज़्यादा, फिर उसके बाद आंच स्लो कर दीजिए। जब तक आंच स्लो होगी और बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। और ये अब बनकर तैयार हो चुके हैं और हमारी वीडियो शेयर भी किया कीजिए, देखा कीजिए। अब देखें हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है। आप लोग देखिए ये मेरी न्यू डिश है जो मैंने कराची से उस दिन एम ए ट्रेडर से लाई थी। अब देखिए ये छोटू से बाउल में मैंने वो नमक पारे डाल दिए हैं और यहाँ पे ट्रे में मैंने मिनी समोसास डाल दिए हैं। अब देखें इनकी आवाज़ मैं आपको सुनाती, बेटी ने एडिट करते हुए आपको इनकी आवाज़ नहीं सुनाई। चलें जी गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं, काश मैं आपको आवाज़ सुना पाती लेकिन साउंड सिस्टम ख़राब होने की वजह से आवाज़ नहीं आ रही। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।